वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 244 के इस प्यारे और दिल को छू लेने वाले ट्विस्ट की, जहां होली का रंग सिर्फ चेहरन पर नहीं, रिश्तन पर भी चढ़ने वाला है। इस एपिसोड का सबसे खास हिस्सा ये है कि कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो देखने वालों को इमोशनल भी करता है और खुश भी। होली का माहौल पहले से हाई घर के अंदर एक अलग सी रोशनी लेकर आता है। अनु के घर में सब तरफ तैयारी का माहौल है। घर के लोग अपने अपने अंदाज में त्योहार को खास बनाने में लगे हुए हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान है, कोई घर के माहौल को हल्का और खुशनुमा बनाने की कोशिश कर रहा है, और कोई दिल में छुपी परेशानियों को कुछ देर के लिए भूलकर त्योहार को महसूस करना चाहता है। इसी बीच अनु भी अपने घर वालों के साथ इस होली को नॉर्मल और यादगार बनाना चाहती है। उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो फिर भी अपनी फैमिली के साथ खुश रहने की पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए एपिसोड की शुरुआत से एक ऐसा एहसास मिलता है कि आज कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऐसा जो सिर्फ रंगीन तक सीमित नहीं रहेगा। अनु के घर का माहौल देखकर लगता है कि ये होली उनके लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि एक मौका है सारी थकान, सारी टेंशन और सारी डोरियन को कुछ देर के लिए साइड पर रखने का। घर के बुजुर्गन के चेहरे पर भी एक सुकून है, जैसे वो चाहते हों कि घर में फिर से हंसी गूंज, फिर से प्यार नजर आए। अनु के लिए भी ये दिन आम नहीं है, क्योंकि उसके दिल के कोने में कुछ अधूरी सी फीलिंग्स हैं, कुछ सवाल हैं और शायद कुछ उम्मीदें भी। लेकिन वो उन सब को दिल में छुपकर बस इस पल को जीना चाहती है। यहीं पर एपिसोड अपना पहला बड़ा इमोशनल मोड़ लेता है। जब सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा होता है, तब आर्य का आना इस पूरे माहौल को बदल देता है। उसकी एंट्री बिल्कुल अचानक होती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। वो बस घर के दरवाजे तक नहीं आता, बल्कि उसके साथ एक नई एनर्जी, एक नई गर्माहट और एक नया एहसास भी अंदर आ जाता है। आर्य को देखकर सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है, वो ये है कि उसका आना सिर्फ फॉर्मल विजिट नहीं लगता। उसकी आंखों में अपनापन साफ नजर आता है, जैसे वो इस फैमिली के बीच खुद को अलग महसूस नहीं करता, बल्कि उनका हिस्सा बनना चाहता है। घर के लोग भी उससे देखकर अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग सच में खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्य का आना घर के माहौल को और खूबसूरत बना देगा। कुछ लोग हैरान होते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने इतनी उम्मीद नहीं की होती कि आर्य इस तरह से होली के दिन घर आएगा। और कुछ चेहरों पर वो खामोश सी सोच भी नजर आती है जो कहती है कि आर्य का ये कदम आगे चलकर बहुत कुछ बदल सकता है। इसी वजह से उसकी एंट्री एक सिंपल मोमेंट नहीं रहती, बल्कि एपिसोड का इमोशनल सेंटर बन जाती है। सबसे ज्यादा दिलचस्प रिएक्शन अनु का होता है। आर्य को सामने देखकर उसकी आंखों में जो हल्की सी हैरानी और छुपी हुई खुशी नजर आती है, वही इस ट्विस्ट को और खास बनाती है। वो शायद शब्दन में कुछ ज्यादा ना कहे, लेकिन उसके चेहरे का बदलता रंग, उसकी हल्की सी मुस्कान और उसका चुप रहकर भी बहुत कुछ कह देना, ये सब दिखाता है कि आर्य का आना उसके लिए कितना मायने रखता है। ये मोमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि यहाँ पर रिश्तन की गर्माहट बिना किसी बड़े डायलॉग के महसूस होती है। आर्य का बस वहाँ होना अनु के लिए एक सपोर्ट जैसा लगता है, जैसे उसने बिना कुछ कहे कह दिया हो कि वो सिर्फ दूर से देखने वाला इंसान नहीं, बल्कि साथ चलने वाला इंसान है। इस पहले सेक्शन का सबसे प्यारा हिस्सा ये है कि होली का फेस्टिवल यहाँ एक बैकग्राउंड नहीं, बल्कि कहानी का हिस्सा बन जाता है। रंग, हंसी, फैमिली का साथ और आर्य की एंट्री मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो दिल को सॉफ्ट फील देता है। एपिसोड हमें ये समझाता है कि कभी कभी किसी का किसी खास दिन पर आ जाना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वक्त से ज़्यादा ज़रूरी होता है नीयत, और आर्य की नीयत यहाँ साफ दिखाई देती है। वो बस आया नहीं, बल्कि अनु के घर के इस खास पल को अपना बनाने आया है। इसी में इस ट्विस्ट की असली ताकत है। होली के दिन आर्य का अनु के घर पहुंचना एक सिंपल सरप्राइज से ज़्यादा है। ये एक साइन है कि कहानी आप सिर्फ मुलाकातों तक सीमित नहीं रहेगी। फ्लैट रिश्ता धीरे धीरे फैमिली के दायरे में कदम रख रहा है, और जब कोई रिश्ता फैमिली के बीच अपनी जगह बनाना शुरू करता है, तब उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी सोच के साथ एपिसोड का पहला हिस्सा बहुत प्यारा, इमोशनल और याद रहने वाला लगता है। फ्लैट अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें, तो यहाँ से कहानी और ज़्यादा दिल को छू लेने वाली हो जाती है। आर्य का अनु के घर आना एक बड़ी बात थी, लेकिन उसके बाद जो होता है, वो उससे भी ज़्यादा खास है। धीरे धीरे आर्य सिर्फ मेहमान बनकर नहीं रहता, बल्कि घर के माहौल में घुलने मिलने लगता है। ये चीज़ बहुत नेचुरल लगती है, और इसी नेचुरल फील की वजह से एपिसोड और भी रियल और इमोशनल हो जाता है।
होली का त्योहार वेज भी लोगों को पास लेन का काम करता है। यहाँ भी बिल्कुल वही होता है। आर्य और अनु के बीच जो दूरी कभी आंखों और खामोशी में नजर आती थी, वो आज कुछ कम होती हुई महसूस होती है। फैमिली के बीच हंसी मजाक, प्यार भरी बातें और हल्का फुल्का शरारत भरा माहौल आर्य को और कंफर्टेबल बना देता है। जो इंसान पहले शायद थोड़ा अलग लगता था, वो अब अपना सा लगने लगता है। आर्य का अनु की फैमिली के साथ बिहेव करने का तरीका यहाँ बहुत मैटर करता है। वो हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से मिलता है, उनकी खुशी में दिल से शामिल होता है और किसी पर अपनी मौजूदगी थोपता नहीं। इसी बात से उसका कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग होकर सामने आता है। घर के बुजुर्गन को उसमें तहजीब नजर आती है, छोटे लोगों को उसमें प्यार और हल्का पैन नजर आता है, और अनु को उसमें वो भरोसा नजर आता है जो शायद उसके दिल को धीरे धीरे उसकी तरफ खींच रहा है। ये सब चीजें बहुत जोर जोर से नहीं दिखाई जाती, बल्कि छोटी छोटी बातों में महसूस होती हैं। और वही छोटी छोटी बातें एपिसोड को हार्टवार्मिंग बनाती हैं। जब कोई इंसान सिर्फ एक शख्स से नहीं, उसके अपनों से भी रिश्ता बनाना शुरू करता है, तब कहानी में सच्ची डेप्थ आती है। आर्य का यही रूप यहाँ सबसे ज्यादा पसंद आता है। अनु और आर्य के बीच इस सेक्शन में जो बॉन्डिंग दिखाई देती है, वो बहुत स्वीट और साफ दिल वाली लगती है। इसमें ज्यादा शोर नहीं है, ज्यादा ड्रामा नहीं है, लेकिन जो एहसास है वो बहुत गहरा है। दोनों एक दूसरे के आसपास रहते हुए भी अपनी हैडन को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच एक नरमी, एक खिंचाव और एक अनसुनी सी बात चल रही है। होली के रंग इस बॉन्डिंग को और भी खास बना देते हैं, क्योंकि यहाँ रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं लग रहे, बल्कि दिल के अंदर भी उठाव महसूस हो रहे हैं। जो चीजें पहले कहना मुश्किल थी, वो आज बिना बोले समझ आती नजर आ रही हैं। आर्य का अनु की तरफ देखना, अनु का उसकी मौजूदगी से हल्की सी खुशी महसूस करना, और फैमिली का इन दोनों के आसपास एक नया सुकून महसूस करना, ये सब मिलकर बताता है कि ये रिश्ता धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। इस सेक्शन की एक और खूबसूरत बात यह है कि फैमिली भी आर्य को सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि महसूस कर रही है। उन्हें समझ आ रहा है कि आर्य का दिल साफ है, उसकी तरफ से जो अपनापन दिख रहा है, वो सिर्फ दिखावा नहीं लगता। इसी वजह से घर का माहौल और हल्का और प्यारा होता जाता है। होली के बीच जो छोटी छोटी मुस्कुराहटन बनती हैं, जो शामिल पल आते हैं, जो हल्का सा इमोशनल सुकून महसूस होता है, वो सब मिलकर एक नई शुरुआत का एहसास देते हैं। लगता है जैसे इस एक दिन ने बहुत सी बातों को बदल दिया है। जो रिश्ता पहले सिर्फ दो दिलों के बीच था, अब उसकी परछाई पूरे घर में महसूस होने लगी है। और शायद इसीलिए ये ट्विस्ट इतना हार्टवार्मिंग लगता है। एपिसोड 244 का ये हिस्सा हमें ये बताता है कि प्यार हमेशा बड़े लफ्ज़ों और बड़े वादों से हाय नहीं दिखाई देता। कभी कभी प्यार किसी खास दिन पर साथ खड़े होने में होता है, कभी किसी फैमिली के बीच अपनी जगह बना लेने में होता है, कभी किसी को ये एहसास दिला देने में होता है कि तुम अकेली नहीं हो। आर्य का अनु की फैमिली के साथ होली खेलना इसी बात का सबूत लगता है। ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि इमोशनल एक्सेप्टेंस का पल लगता है। जैसे कहानी ये कह रही हो कि एवरेस्ट की बुनियाद और मजबूत हो रही है। आर्य और अनु का बॉन्ड ऐप सिर्फ पर्सनल फीलिंग तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर आ रहा है जहां फैमिली भी इस बॉन्ड की गर्माहट महसूस करने लगी है। इसी वजह से ये सेक्शन सिंपल होते हुए भी बहुत गहरा लगता है। और एपिसोड के एंड तक दिल में बस एक हाई सवाल रह जाता है, क्या ये होली इन दोनों के रिश्ते को एक नया नाम देने की शुरुआत बनने वाली है? ए फ्लैट बात करते हैं इस स्टोरी के तीसरे सेक्शन की, जहां होली का ये प्यारा माहौल धीरे धीरे एक और गहरी फीलिंग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। ए फ्लैट तक आर्य सिर्फ अनु के घर आया नहीं, बल्कि उसने अपनी मौजूदगी से पूरे घर का माहौल बदल दिया है। लेकिन सेक्शन 3 की असली जान ये है कि अब फैमिली के बीच आर्य की जगह और साफ होने लगती है, और साथ हाय अनु के दिल की हलचल भी ज्यादा महसूस होने लगती है। होली के रंग अब सिर्फ खुशी के रंग नहीं रहते, बल्कि वो छुपी हुई फीलिंग्स को बाहर लेने का काम भी करते हैं। जो बातें पहले चुप थी, जो एहसास पहले सिर्फ आंखों तक अब वो धीरे धीरे सबके सामने अपनी जगह बनाने लगते हैं। इसी वजह से ये सेक्शन बहुत इमोशनल, सॉफ्ट और दिल को छू लेने वाला फील देता है। अनु के लिए ये सब कुछ बहुत नया भी है और बहुत खास भी। उसने शायद दिल में कभी सोचा होगा कि आर्य उसकी जिंदगी के खास पैलन में उसके साथ हो, लेकिन जब सच में वो उसके घर वालों के साथ इतनी अपनाइट से खड़ा नजर आता है, तब उसका दिल और भी ज्यादा हिल जाता है। अनु की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपनी फीलिंग्स को ज्यादा लफ्जों में नहीं बताती। वो चुप रहकर भी बहुत कुछ महसूस करती है।
इसी सेक्शन में उसके चेहरे पर वही हल्का सा सुकून और हल्की सी घबराहट एक साथ नजर आती है, जैसे उसका दिल कह रहा हो कि जो हो रहा है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ हाय उससे इस बात का डर भी हो कि कहीं ये पल बस एक त्योहार तक हाय सीमित न रह जाए। ये उलझन हाय उसके कैरेक्टर को और रियल बनती है और देखने वाले उससे और ज्यादा जज जाते हैं। आर्य भी इस सेक्शन में सिर्फ स्माइल करने वाला या खुश रहने वाला कैरेक्टर बनकर नहीं रहता। उसकी हर छोटी बात में एक समझ, एक केयर और एक जिम्मेदारी नजर आती है। वो अनु के घर वालों के साथ जितने आराम से घुल मिल रहा होता है, उससे साफ समझ आता है कि उसका रिश्ता सिर्फ अनु तक सीमित नहीं रहना चाहता। वो इस दुनिया को समझ जाना चाहता है जहां अनु रहती है, उन लोगों को महसूस करना चाहता है जो अनु के अपने हैं, और उन सब के बीच अपनी एक साफ और ईमानदार जगह बनाना चाहता है। इसी वजह से उसका हर अंदाज बहुत दिल जीतने वाला लगता है। ना उसमें जल्दी है, ना दिखावा है, ना ज़बरदस्ती, बस एक सच्चा सा अपनापन है जो धीरे धीरे सबके दिल में उतारता चला जाता है। इसी सॉफ्टनेस की वजह से ये सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि यहाँ प्यार चिलटा नहीं बल्कि चुपचाप महसूस होता है। फैमिली के रिएक्शंस भी इस हिस्सा में और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। जो लोग पहले आर्य को बस एक बाहर वाले इंसान की तरह देख रहे थे, अब वो उसके अंदर की सच्चाई को महसूस करने लगते हैं। घर के बुजुर्ग शायद उसकी तहजीब और उसके शांत नेचर से इम्प्रेस होने लगते हैं। घर के दूसरे लोग उसके साथ हल्का मजाक, नॉर्मल बातचीत और प्यारे प्यार शेयर करके उससे और अपना महसूस करने लगते हैं। यही वो मोड़ होता है जहां एक मेहमान और अपने इंसान के बीच की लाइन धीरे धीरे हल्की पधने लगती है। और जब फैमिली किसी को अपनाने लगे, तब कहानी का रंग और गहरा हो जाता है। आर्य के लिए भी ये पल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ वो बिना कुछ कहे ये साबित कर रहा होता है कि वो सिर्फ अनु के पास आने वाला इंसान नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन का हिस्सा बनने की क्षमता रखता है। इस सेक्शन की सबसे प्यारी बात अनु और आर्य के बीच की वो खामोश अंडरस्टैंडिंग है जो हर छोटी मूवमेंट में नजर आती है। दोनों के बीच ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, लेकिन फिर भी लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। कब किस पल में मुस्कुराना है, कब चुप रहना है, कब एक दूसरे की तरफ देखकर बस आंखों से बात कर लेनी है, ये सब नेचुरली होता नजर आता है। और जब दो लोग इतने नेचुरली एक दूसरे के साथ फिट होने लगें, तो समझ आ जाता है कि रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित नहीं रहा। यहाँ एक सच्ची कंफर्ट नजर आती है। अनु को आर्य के साथ एक सुकून मिल रहा है और आर्य को अनु के आसपास एक अपनापन मिल रहा है। होली का फेस्टिवल इन दोनों के बीच इसी कंफर्ट को और गहरा बना देता है, क्योंकि रंगन के बीच दिल की बात और भी साफ दिखाई देती है। साथ हाय सेक्शन 3 में एक हल्का सा इमोशनल टेंशन भी महसूस होता है। जब कोई रिश्ता इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ने लगे, तब दिल के किसी कोने में ये डर भी होता है कि कहीं कोई बात सब कुछ उलझा ना दे। यही हल्का सा डर इस सेक्शन को और एंगेजिंग बनाता है, क्योंकि सब कुछ इतना प्यारा चल रहा होता है कि देखने वाला खुद चाहता है कि ये खुशी बनी रहे। लेकिन ड्रामा की दुनिया में जब दिल पास आते हैं, तब इम्तिहान भी दूर नहीं होते। इसीलिए ये हिस्सा सिर्फ स्वीट नहीं लगता, बल्कि अंदर एक सस्पेंस भी लेकर चलता है। क्या फैमिली के सब लोग वाकई इस बॉन्ड को खुशी से देखेंगे? क्या आर्य और अनु खुद अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे? क्या ये होली उनके रिश्ते को और मजबूत करेगी या आगे किसी नई मुश्किल का रास्ता खोल देगी? ये सब सवाल इस सेक्शन को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक और बात जो बहुत क्लियरली उभार कर आती है, वो ये है कि अनु के घर का माहौल आर्य के आने से सिर्फ फेस्टिव नहीं, बल्कि इमोशनल तौर पर भी कंप्लीट लगने लगता है। जैसे घर में जो एक कमी थी, वो आज कुछ देर के लिए पूरी हो गई हो। अनु के चेहरे की हल्की सी रोशनी, फैमिली के अंदाज का हल्का सा बदलाव और आर्य का दिल से शामिल होना, ये सब मिलकर एक ऐसा एहसास देते हैं जैसे कहानी हमें धीरे से बता रही हो कि रिश्ते की असली पहचान लफ्जों से नहीं, एहसासन से होती है। आर्य ने अब तक कोई बड़ा वादा नहीं किया, लेकिन उसका साथ हाय इतना गहरा लग रहा है कि उसकी अहमियत खुद समझ आने लगती है। इसीलिए ये सेक्शन देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक फेस्टिवल ट्रैक नहीं, बल्कि रिलेशनशिप टर्निंग पॉइंट है। तीसरे सेक्शन के एंड तक एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है, और वो ये कि आर्य और अनु के बीच जो बॉन्ड है, वो अब धीरे धीरे सबके सामने अपनी जगह बना रहा है। ए फ्लैट ये रिश्ता छुपकर महसूस होने वाला नहीं, बल्कि घर के माहौल में भी अपनी गर्माहट छोड़ने लगा है। फैमिली की नज़रों में बदलाव, अनु के दिल में नरमी और आर्य के रवैये में ईमानदारी, ये तीनों मिलकर इस सेक्शन को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। होली के रंग धीरे धीरे उतर जाएंगे, लेकिन जो एहसास आज बना है, वो कहानी को आगे तक लेकर जाने वाला है। इसीलिए सेक्शन 3 बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है,
क्योंकि यहाँ से कहानी में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट और एक नई उम्मीद का रंग भी घुलना शुरू हो जाता है। ये हिस्सा देखकर दिल बस यही कहता है कि शायद ये होली सच में आर्य और अनु की जिंदगी का सबसे खास मोड़ बनने वाली है। ए फ्लैग चलते हैं स्टोरी के चौथे और सबसे गहरे सेक्शन की तरफ, जहां होली का ये प्यारा सा सेलिब्रेशन धीरे धीरे एक बड़े इमोशनल सिग्नल में बदलता हुआ नजर आता है। ए फ्लैग तक हमने देखा कि आर्य का अनु के घर आना सिर्फ एक सरप्राइज नहीं था, बल्कि उसने पूरे घर के माहौल को बदल दिया। फिर हमने ये भी महसूस किया कि आर्य और अनु के बीच की बॉन्डिंग ऐप पहले से ज्यादा साफ और गहरी लगने लगी है। लेकिन सेक्शन 4 में बात सिर्फ इतनी सी नहीं रहती। यहाँ आकर लगता है कि ये होली का दिन इन दोनों की जिंदगी में एक नया रास्ता खोल रहा है। जो एहसास पहले धीरे धीरे बनते नजर आ रहे अब वो इतने साफ हो जाते हैं कि देखने वाले को भी समझ आ जाता है कि कहानी अब किसी बड़े मोड़ की तरफ जा रही है। इस सेक्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि यहाँ प्यार, अपनापन, फैमिली एक्सेप्टेंस और आने वाले ट्विस्ट का हल्का सा असर सब एक साथ महसूस होता है। अनु के लिए ये दिन एक याद बनने वाला लगता है। कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो इस वक्त सिंपल लगते हैं, लेकिन बाद में वही पल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट निकलते हैं। आर्य का उसके घर आना, उसके फैमिली के साथ इतनी अपनाइट से मिलना और पूरे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना, ये सब अनु के दिल पर गहरा असर छोड़ने वाला है। इस सेक्शन में अनु का दिल बहुत कुछ महसूस कर रहा होता है। वो शायद खुद भी समझ रही होती है कि आर्य की जगह उसकी जिंदगी में पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले जो रिश्ता सिर्फ बातों, मुलाकातों या छोटी छोटी फीलिंग्स तक था, अब वो इस जगह पर आ रहा है जहां उसमें सच्चा अपनापन नजर आने लगता है। अनु के लिए ये सब खुशी का भी पल है और सोच का भी, क्योंकि जब दिल किसी के लिए इतना महसूस करने लगे तब सिर्फ खुशी नहीं होती, उसके साथ एक डर भी होता है। डर इस बात का कि कहीं ये सब टूट ना जाए, कहीं ये खूबसूरत सा पल किसी मुश्किल में ना बदल जाए। इसी वजह से अनु का इमोशनल सफर इस सेक्शन में और ज्यादा रियल और प्यारा लगता है। आर्य की तरफ देखें तो उसका रवैया इस सेक्शन में और भी ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। वो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करता, कोई बड़ा दावा नहीं करता, लेकिन उसकी हर छोटी चीज उसके दिल की सच्चाई दिखाती है। वो जिस तरह अनु के साथ खड़ा होता है, जिस तरह उसकी फैमिली के साथ अपनापन दिखता है, उससे लगता है कि आर्य अब इस रिश्ते को सिर्फ हल्की सी पसंद या अट्रैक्शन की तरह नहीं देख रहा। वो इस कनेक्शन को महसूस कर रहा है। उससे समझ आ रहा है कि अनु उसके लिए खास है और उसकी फैमिली का हिस्सा बनना सिर्फ एक फॉर्मल चीज नहीं, बल्कि दिल से जुड़ी हुई बात है। इसीलिए आर्य का हर पल इस सेक्शन में और ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। कभी कभी किसी इंसान की असली नीयत उसकी खामोशी से समझ आती है, और आर्य की यही खामोश सच्चाई उसके कैरेक्टर को और मजबूत बनाती है। फैमिली का एंगल भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। घर वाले अब आर्य को सिर्फ एक मेहमान के रूप में नहीं देख रहे। उनके रवैये में सॉफ्टनेस आने लगती है। उन्हें आर्य का साफ दिल और उसका रिस्पेक्ट वाला नेचर महसूस होने लगता है। जो चीज़ सबसे ज्यादा दिल को छू जाती है वो ये है कि आर्य किसी पर इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी सबके दिल में जगह बना लेता है। इसी बात में उसकी असली खूबसूरती है। घर के लोग शायद पहली बार ये महसूस करते हैं कि आर्य का अनु से रिश्ता बस दोस्ती या नॉर्मल लगाव तक सीमित नहीं, उसके अंदर एक और गहरा एहसास छुपा हुआ है। और जब फैमिली को किसी रिश्ते की सच्चाई खुद महसूस होने लगे तब कहानी में एक नया भरोसा पैदा होता है। सेक्शन 4 में वही भरोसा धीरे धीरे उभार कर सामने आता है। इस हिस्सा का सबसे इमोशनल पहलू ये है कि होली का फेस्टिवल यहाँ एक सिंबल बन जाता है। रंगन का मतलब सिर्फ खुशी नहीं रहता, यहाँ रंगन का मतलब है दूरियां कम होना, दिलों का पास आना और उन बातों का सामने आना जो शायद काफी वक्त से चुप थी। आर्य और अनु के बीच जो कनेक्शन है वो आज और भी साफ हो जाता है। दोनों एक दूसरे के आसपास एक अजीब सा सुकून महसूस करते हैं। ये सुकून उनके रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान बन रहा है। अक्सर प्यार को लोग सिर्फ एक्साइटमेंट या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स से समझते हैं, लेकिन इस कहानी में प्यार का रूप बहुत सिंपल और साफ लगता है। यहाँ प्यार का मतलब है किसी की खुशी में खुश होना, उसके घर वालों के बीच अपनी जगह बना लेना और उसके आसपास रहकर ही उससे सिक्योर फील करवाना। इसीलिए ये सेक्शन इतना हार्ट वार्मिंग लगता है। लेकिन साथ सेक्शन 4 एक हल्का सा फ्यूचर सिग्नल भी देता है। जितनी खूबसूरती से ये बॉन्ड आज दिख रहा है, उतना ये भी लगता है कि आगे चलकर इस रिश्ते का इम्तिहान भी होगा। ड्रामा की कहानी में जब भी दो दिल इतने पास आते हैं तब दुनिया उनके आसपास और ज्यादा एक्टिव हो जाती है।
कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग सवाल उठाएंगे और कुछ लोग शायद इस रिश्ते को आसान तरीके से एक्सेप्ट ना कर पाएंगे। इसी वजह से ये सेक्शन एक मीठा सा सस्पेंस भी छोड़ता है। क्या फैमिली का ये सॉफ्ट रिएक्शन आगे चलकर पूरी एक्सेप्टेंस में बदलेगा? क्या आर्या और अनु अपने दिल की बात खुद समझ पाएंगे? क्या होली का ये रंग उनकी जिंदगी में लंबे टाइम तक बना रहेगा या फिर कोई नई मुश्किल इन दोनों को फिर से दूर करने की कोशिश करेगी? ये सवाल सेक्शन के एंड तक दिल में घर कर लेते हैं। एक और गहरी बात जो इस पार्ट में महसूस होती है वो ये है कि आर्या का अनु की फैमिली के साथ होली खेलना असल में एक इमोशनल टेस्ट पास करने जैसा लगता है। हर इंसान किसी के साथ वक्त बिता सकता है, लेकिन हर कोई उसके अपनों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाता। आर्य ने यहाँ वही किया है। उसने बिना किसी ज़्यादा कोशिश के सबके साथ एक सच्चा कनेक्शन बनाया है। इसी से ये भी लगता है कि शायद वो अनु की जिंदगी में वही कमी पूरी कर सकता है जो अब तक खाली थी। उसका साथ बस खुशी वाला साथ नहीं लगता, बल्कि भरोसे वाला साथ लगता है। और जब किसी कहानी में भरोसा इतने प्यारे तरीके से दिखाई दे तब वो रिश्ता और भी खास लगने लगता है। सेक्शन 4 के एंड तक पूरा मूड एक नई शुरुआत का एहसास देता है। होली खत्म हो जाएगी, रंग धुल जाएंगे, घर का माहौल वापस नॉर्मल भी हो जाएगा, लेकिन जो बदलाव आज दिलों में आया है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। आर्य और अनु के बीच अब एक नया कंफर्ट, एक नया ट्रस्ट और एक नया इमोशनल रिश्ता महसूस हो रहा है। फैमिली भी इस कनेक्शन को धीरे धीरे समझने लगी है। इसीलिए ये एपिसोड का लास्ट सेक्शन सिर्फ एंडिंग नहीं लगता, बल्कि एक फ्रेश बिगिनिंग जैसा महसूस होता है। जैसे कहानी हमें कह रही हो कि आज का दिन सिर्फ होली सेलिब्रेशन का दिन नहीं था। आज का दिन अनदू दिलों के और पास आने का दिन था, जहां बिना बोले बहुत कुछ कह दिया गया। आर्य का अनु की फैमिली के साथ होली खेलना एक स्वीट ट्विस्ट जरूर है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये एक इमोशनल प्रॉमिस जैसा लगता है कि आप कहानी में इन दोनों का रिश्ता और गहरा होने वाला है। और सच कहे तो इसी बात ने एपिसोड 244 को इतना यादगार बना दिया है। इसमें ना सिर्फ फेस्टिवल की खुशी है, बल्कि दिल की गर्माहट भी है। ना सिर्फ फैमिली बॉन्डिंग है, बल्कि एक नए रिश्ते की हल्की सी झलक भी है। ना सिर्फ प्यारे पल हैं, बल्कि आगे आने वाले बड़े मोड़ का एहसास भी है। इसीलिए सेक्शन 4 पूरी स्टोरी को एक खूबसूरत क्लोजर देता है, लेकिन साथ हाई नेक्स्ट ट्विस्ट के लिए एक्साइटमेंट भी छोड़ देता है। दिल से देखा जाए तो ये होली आर्या और अनु के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उनकी कहानी का वो पल बन सकती है जहां से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगे। यहीं पर एपिसोड अपना सबसे प्यारा असर छोड़ता है और देखने वाले के दिल में एक मीठी सी उम्मीद छोड़ जाता है कि शायद अब इन दोनों के रिश्ते का रंग सच में कभी फीका नहीं पड़ेगा।